नहीं, बागी बलिया बहुत बार आने का अवसर मिला। ये वो मिट्टी है जिसने देश की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और देश की आज़ादी से लेकर के ऋषि मुनियों की परंपराओं को सदैव मजबूत करने का काम किया। आज उस मिट्टी का रज लेने का, उसको प्रणाम करने का अवसर श्रद्धेय विश्वविख्यात भगवान शिव की महिमा को गाने वाले आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी की कथा में आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी, हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा जो आयोजन किया गया था, उसमें आने का अवसर मिला है। मैं खुद अभिभूत हूँ। निश्चित रूप से आज जैसा लगता है कि पूरा बलिया वो भगवान शिव के मय हो गया है और मुझे भी उसके आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। जिस तरीके से सर अखिलेश यादव ने ये कहा है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में बेईमानी हुई वोटों को लेकर, अगर यूपी में भी होता है तो चुनाव होने की संभावना नहीं है। आप लोकतंत्र के बहुत मजबूत स्तंभ है। इस सवाल पर विश्लेषण होना चाहिए। वोट जनता का और जनता से निर्णय होने के बाद इस तरीके की चुनौती ये किसी पार्टी को नहीं है, किसी सरकार को नहीं है। इस डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में जनता को चुनौती दी जा रही है। जनता के दिए गए मतों का अपमान किया जा रहा है, जनाधार का अपमान किया जा रहा है। और ये बयान देने वाले लोगों को सोचना चाहिए, ये जनाधार कहीं बोरे में नहीं आता है, कोई बक्से में लेकर के नहीं आता है। आम जनता, किसान, गरीब, नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब मिल करके किसी दल के लिए लोकतंत्र में अपना मतदान करने का काम करते हैं। अगर मतदान का अपमान किया जा रहा है तो लोकतंत्र का अपमान है। क्या अखिलेश यादव चुनाव आते ही जो है किस तरीके से बीजेपी पर अलग अलग जो आरोप लगा रहे हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत सम्मान से कहता हूं, दो कहावत नहीं चलेगी, मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा थू। जब आप जीत जाते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। और लोकतंत्र में वही जनता जब अपने निर्णय से, अपने मन से कोई परिणाम ऐसा देती है जो आपके अनुकूल नहीं है, तो आप उसे गालियां बकते हैं। दो धारी तलवार की तरह नहीं काम चलेगा। आज देश, पूरा का पूरा देश आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर विश्वास कर रहा है। आज इस देश ने ये स्वीकार किया कि मोदी जी अगर हैं तो सब मुमकिन है, मोदी जी हैं तो विकास है, मोदी जी हैं तो सम्मान है, मोदी जी हैं तो विजन है, मोदी जी हैं तो विचारधारा है, और मोदी जी हैं तो सेवा है। आज देश भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है और उन्होंने उसके लिए सेवा किया है। और अगर सेवा किया है तो जन विश्वास उनके साथ है। जो लोग आज जन विश्वास को खो चुके हैं, वो अपनी केवल जो उनकी खींच है उसको निकालने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया है, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर सर आप? नहीं, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, राम मंदिर पर उन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं जिन्होंने रामचरितमानस जलवाया, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जिन्होंने माँ जगत जननी माँ सीता के ऊपर आरोप लगाया, जिन्होंने पवित्र पावनी गंगा माँ के ऊपर भी उन्होंने नाले के रूप में उसको कहलवाया हो, ऐसे लोगों को भगवान श्री राम के स्थान अयोध्या के विशाल मंदिर, भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर पर कोई टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। जिस तरह से दान पेटिका कहा जाए दान चोरी किया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सवाल इसका है, कहने वाले कौन लोग हैं जो भगवान राम को गाली दे रहे थे, जो भगवान के राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे? सोचना चाहिए ऐसे लोगों को। थैंक यू।